हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो चैप्टर 1.1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके आगे के हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के हम चैप्टर 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। यदि आज का वक्त आपका निकल जाएगा, आज यदि आप पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आगे चलकर क्या करेंगे? भविष्य आपका, भविष्य में पछताएंगे, सिर्फ यादें रह जाएंगी कि काश पढ़ लिया होता। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कह रहा है फलन। फलन होता क्या है, कितने प्रकार का? फलन के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चय एक से समुच्चय बी का संबंध। मतलब कोई समुच्चय ए है, उसका क्या हो? बी से संबंध। कोई समुच्चय ए हो, उसका क्या? बी से संबंध। एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या हो? केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो वह क्या कहलाएगा? वह समुच्चय आपका क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। और क्या होना चाहिए? उसका केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक समुच्चय दिया है। मान लेते हैं क्या, कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4 हैं। यहाँ पर r बराबर दिया है x, y सच दैट परिभाषित है y बराबर कितना? x + 1। तो ये समुच्चय दिया है और क्या a से b में क्या है? ये समुच्चय a का संबंध क्या हो? समुच्चय b से। मान लीजिए इसका क्या है? मान लीजिए a है और ये समुच्चय b है। मतलब क्या यहाँ पर दर्शाया क्या? ए से ए में संबंध, एक ही है ना, ए से ए में संबंध। ए से ए में संबंध को क्या करते हैं? यहाँ दर्शाते हैं। तो ए में क्या है? 1, 2, 3, 4। यहाँ भी 1, 2, 3, 4। तो क्या आ जाएंगे इसमें? क्या होंगे? इतने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4। अब क्या कर रहा है? x बराबर y बराबर क्या है? x + 1। y का मान क्या है? यदि क्या है? a x है और ये क्या है? y है। तो y बराबर क्या कर रहा है? x + 1। y बराबर x + 1। y क्या है? x में 1 जोड़ने पर, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो देख रहे हैं कि मतलब कह रहा है क्या? समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाएगा। ए से बी में क्या होगा? एक फलन कहलाएगा यदि क्या हो? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। मतलब जो समुच्चय ए है, जो क्या है? पहला वाला समुच्चय है, इसके क्या होगा? प्रत्येक अवयव का, जितने भी अवयव हैं समुच्चय में, उसका क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब समुच्चय बी में क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4 का क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो कह सकते हैं कि यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? 4 किसी से संबंधित नहीं है। 4 किसी से, 4 नॉट बिलोंग्स टू। 4 का क्या है? प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। 4 का क्या है? प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। 4 का प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यहाँ पर क्या है? 4 का प्रतिबिंब विद्यमान है? नहीं है। तो इस प्रकार से क्या? यह एक संबंध क्या है? संबंध क्या है? फलन नहीं है। संबंध तो है ए से बी में, क्या है? ए से ए में क्या संबंध है, लेकिन क्या है? लेकिन यह फलन नहीं है। मतलब कह रहा है क्या? एक समुच्चय ए में बी का संबंध फलन कहलाता है यदि क्या हो? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या हो? केवल और केवल एक अवयव हो। मान लीजिए क्या? ए बराबर दे दिया 1, 2, 3, 4। ये कोई समुच्चय दे दिया जहाँ पर मान लेते हैं क्या? ये तो R1 था, मान लेते हैं ये R2। R2 बराबर देता है x, y सच दैट x डिवाइड बाई y। x को क्या करते हैं? y से भाग देते हैं। तो x को क्या करेंगे? y से हम भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे?
आइए देखते हैं। तो x में क्या है, a है, और ए से में क्या है, a से ए में परिभाषित है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या है, x डिवाइड्स बाई y, x क्या हो रहा है, y से डिवाइड हो रहा है, तो x y, x को क्या कर रहे हैं, y से डिवाइड कर रहे हैं, x को y से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो x में क्या करेंगे, y से भाग देंगे, एक में 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा, फिर 2 में क्या करेंगे, 1 से भाग चला जाएगा, 1 से 2 में भी जाएगा भाग, 1 से 3 में भी जाएगा, 1 से 4 में, फिर 2 से क्या होगा, 2 से 2 में जाएगा, 2 से 4 में जाएगा, फिर 3 से 3 में जाएगा, और 4 से 4 में जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, सभी का क्या है, एक से अधिक प्रतिबिंब, एक के क्या है, 1 2 3, मतलब क्या हो, समुच्चय एक है, बी में संबंध एक फलन कहता है समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल, मतलब एक का क्या हो, ए का क्या हो, बी में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, बी में क्या हो रहा है, एक के क्या है, एक से अधिक प्रतिबिंब हो रहे हैं, अतः R2 इज नॉट, ये क्या है, फंक्शन, R2 क्या है, फलन नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक के अधिक प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक के क्या है, एक का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, एक के क्या हो रहा है, एक से अधिक, और यहाँ पर 2 के 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब क्या, एक से अधिक प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए क्या यह फलन नहीं होगा। तो अब फिर कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कह रहा है यहाँ पर एफ बराबर दिया है एफ बी, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज प्रतिबिंब फॉर अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब ऑफ बी अंडर एफ। मतलब क्या हो, ये क्या है, 1 2 3, यहाँ पर 2 3 4, मतलब क्या है, इसका प्रतिबिंब क्या है, यहाँ एक ए और एक क्या, यदि बी है तो क्या होगा, एक का प्रतिबिंब 2 है और 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब यही है, मतलब क्या है, एफ ए बराबर एफ बी, जहाँ क्या है, इसे कह सकते हैं कि क्या है, बी इज कॉल्ड द प्रतिबिंब, बी क्या है, प्रतिबिंब है, किसका, अंडर द एफ, ए का क्या है, ए का प्रतिबिंब है, बी क्या, ए का प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब क्या है, बी है, और बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, ए है, बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, ए है। तो कहने का मतलब ये है, इसको हल करते हैं तो ये आपको, तो कह रहा है ए बराबर दिया इतना, आर बराबर इतना दिया है, तो यहाँ पर संबंध क्या ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में क्या 1 2 3 4 अवयव हैं, और बी में भी 1 2 3 4 अवयव हैं। अब क्या है, कह रहा है जहाँ x बराबर y, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। यहाँ पर कहने, अब देखिए क्या कर रहा है, समुच्चय ए के क्या, समुच्चय बी में संबंध एक फलन कहलाता है, जब क्या हो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, ए का क्या, एक और प्रतिबिंब, सभी का क्या, समुच्चय ए के सभी अवयवों का क्या है, प्रतिबिंब विद्यमान है ना यहाँ, तो कह सकते हैं कि सेट ए का क्या है, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, संबंधित है, समुच्चय ए का ए का प्रत्येक अवयव क्या है, संबंधित है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या है, संबंधित है, और प्रत्येक अवयव का यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अवयव का केवल व केवल
केवल एक प्रतिबिंब है। तो R2 तक हो गया था, ये क्या, इसको मान लेते हैं R3। तो कह सकते हैं कि R3 क्या है, R3 फलन है। क्या है, R3 फलन है। तो यहाँ क्या हो गया, आपको मिल गया कि क्या है, R3 एक क्या है, एक फलन है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस ए बना दिया +-1 और +-2 और बी बना दिया 1 2 3 4। ए में क्या है, ए में क्या है, +1 -1 +1 -1 +2 -2। ये क्या है, ए के अवयव हैं और बी के अवयव क्या हैं, 1 2 3 4। बी में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4। कह रहा है जहाँ x y बराबर क्या है, x²। y का मान कितना है, ये क्या है, x है और ये y है। y बराबर x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो देख रहे हैं क्या, केवल और केवल क्या है, इनका एक ही प्रतिबिंब। F1 बराबर क्या है, F1 बराबर 1, F-1 बराबर 1, F2 बराबर 4, F-2 बराबर 4। तो यहाँ पर क्या है, समुच्चय का क्या है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब। समुच्चय 1 का क्या है, सिर्फ एक प्रतिबिंब है। -1 का क्या है, सिर्फ एक प्रतिबिंब है। 2 का क्या है, एक प्रतिबिंब है। और -2 का क्या है, एक प्रतिबिंब है। तो क्या कर सकते हैं कि यह भी क्या है, फलन है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, फलन है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। करा एकाएकी फलन, ये पहला टाइप है फलन का, पहला प्रकार है एकाएकी फलन। यदि क्या हो, एफ सच दैट क्या, ए से बी में क्या है, कोई संबंध क्या है, परिभाषित है, जहाँ ए के अवयव हैं 1 2 3 4। ए में क्या है, अवयव 1 2 3 4 हैं और बी में अवयव हैं ए बी सी डी। तो कह सकते हैं कि 1 का संबंध सी से है, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध ए से और 4 का संबंध डी से, और कोई एलिमेंट और इसमें ई है। तो एकाएकी फलन कहलाएगा। केवल और केवल क्या हो, एक प्रतिबिंब क्या हो, सभी के क्या हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। तो 1 1 1 यानी एकाएकी, ये क्या है, एकाएकी। केवल और केवल क्या है, इसके एक प्रतिबिंब विद्यमान है। तो कह सकते हैं कि f(x1) बराबर, इसको लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), जहाँ x1 बराबर क्या हो, x2 हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे, यह फलन क्या है, एकाएकी फलन है। इसका क्या करेंगे, हमको यूज करेंगे कहाँ, क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसी फार्मूले का यूज किया जाएगा। तब यदि क्या हो, इन दोनों को शर्तों को पालन करेगा, क्या कहेंगे कि f क्या है, f(1 1) है, यानी एकाएकी है। f क्या है, एकाएकी है। यदि आप यहाँ पर क्या देखें, f(1) बराबर क्या है, c, लेकिन क्या है, f(2) बराबर b। तो f(1) बराबर नॉट इक्वल टू f(2). f(1) बराबर क्या, नॉट इक्वल टू f(2). f(1) बराबर f(2) नहीं है, क्योंकि क्या है, x1 बराबर x2। तो f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए, यही जो हमने लिखा है। क्योंकि क्या है, f(1) बराबर c है, f(2) बराबर क्या है, b है। तो f(1) नॉट इक्वल टू f(2). तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(1) f(2) के बराबर नहीं है।
तो यहाँ पर क्या केवल क्या एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो क्या एकाकी फलन कहलाएंगे। तो मान लीजिए कोई फलन संबंध दिया है, ए से बी में दिया है, ए से बी में क्या है कोई 1 2 3 4, और यहाँ पर दे दिया ए बी सी डी ई। यदि क्या हो 1 का संबंध बी से हो और 2 का भी संबंध क्या हो बी से हो, 3 का संबंध सी से, 4 का संबंध डी से, तो यहाँ पर देखेंगे एक किस 2 के क्या है, एक का प्रतिबिंब भी बी है और 2 का भी बी है, तो मतलब क्या है 2 के प्रतिबिंब क्या है मेनी वन, तो इसे क्या कहेंगे ये क्या एकाकी नहीं है, क्या है बहु एकाकी है। मतलब क्या है 2 के क्या है एक 2 अवयव के क्या है एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, तो अतः कह सकते हैं कि क्या है मेनी वन, ये क्या है मेनी वन यानी बहु एकाकी। एक से क्या है अधिक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे बहु एकाकी फलन कहेंगे। यह क्या एकाकी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या f1 बराबर 2 और f2 बराबर भी क्या है, f1 बराबर b, f2 बराबर भी b है। f1 बराबर b, f1 बराबर b और f2 बराबर b, तो क्या है fx1 बराबर fx2 बराबर b है, fx1 बराबर b है, fx2 बराबर b है। एक सेकेंड, fx1 बराबर fx2 बराबर क्या है b है, लेकिन क्या है f1, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन क्या है x1 x2 के बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना है इस फार्मूला बहु एकाकी के लिए क्या होना चाहिए x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा तो क्या कहेंगे बहु एकाकी है, और x1 बराबर x2 हो जाए तो क्या कहेंगे एकाकी है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है 1 फंक्शन इंजेक्टिव या 1 को क्या कहेंगे इंजेक्टिव भी कहते हैं एकाकी फलन। कह रहा क्वेश्चन चेक द इंजेक्टिव ऑफ द फंक्शन, यदि आप फंक्शन इसको बताइए कि क्या यह एकाकी है कि नहीं है। तो z मतलब क्या पूर्णांक, या f(x) बराबर क्या है पूर्णांक का क्या है जो संबंध दिया क्या पूर्णांकों का संबंध दिया है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा जो हमारे फलाना है क्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 तक क्या हो जाएगा परिभाषित है। f1 बराबर क्या हो जाएगा x के पर क्या 1 रखेंगे क्या होगा f1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, f2 बराबर 2 का स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो प्लस 1 माइनस 1 तो क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा प्लस 1। तो एक के क्या हो रहे हैं एक से अधिक क्या हो रहे हैं प्रतिबिंब, एक सेकेंड उल्टा बना रहे हैं, प्लस 1 का और माइनस 1 के क्या हो रहे हैं प्रतिबिंब हमको क्या मिल रहा है एक मिल रहा है। तो f(x) एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। f(x) क्या एकाकी नहीं है क्योंकि क्या है एक से अधिक प्रतिबिंब मिल रहे हैं, या फिर 2 के मान क्या हो रहे हैं बराबर मिल रहे हैं, 2 अवयवों के मान क्या हो रहे हैं 2 अवयवों के क्या है प्रतिबिंब बराबर मिल रहे हैं। फिर कर सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन m से n में क्या है एकाकी है, m से n में क्या है एकाकी है। तो मान लेते हैं f सच दैट m से n में क्या है परिभाषित है, जहाँ कह रहा है कि f(x) बराबर क्या 2x,
एफ एक्स बराबर 2x, तो लेट माना x कामा x1 कामा x2, माना x1 और x2 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या हो, एफ एक्स बराबर क्या 2x दिया है, तो माना क्या है x1 और x2 क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कह सकते हैं कि तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x1 बराबर एफ x2, तो एफ x1 बराबर क्या है 2x है, तो एफ एक्स के x का मान क्या है x1 है, तो 2x की जगह पर क्या x का मान रखें तो क्या आएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया और आ गया x1 बराबर x2, तो x1 बराबर क्या आ गया x2 आ गया। तो कह सकते हैं कि फलन f एकाएकी है। x1 बराबर x2 आगे क्या कहेंगे कि फलन क्या है, एकाएकी है। फिर बढ़ते हैं आगे, कह रहा एक फलन f x से y में एकाएकी अथवा फलन कहलाती है, एकाएकी फलन कहलाती है, डिफाइंड टू बी 1 या इंजेक्टिव फलन क्या कहती है, एकाएकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात x1 x2 बिलोंग्स टू x, x1 x2 क्या करते हैं बिलोंग करते हैं x से के लिए f x1 बराबर f x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2 अन्यथा एक बहुविक फलन कहलाएगा। फलन क्या होगा, एकाएकी कब कहलाएगा, जब क्या हो f के प्रत्येक अवयव का क्या f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के लिए भी प्रतिबिंब क्या हो भिन्न हो, एक से क्या हो अलग अलग अवयवों के लिए भी प्रतिबिंब क्या हो अलग अलग हों, अर्थात प्रत्येक x1 क्या हो x1 x2 क्या हो बिलोंग टू x से क्या करते हो बिलोंग करते हो, तो f x1 बराबर क्या होगा f x2 होगा, जहाँ क्या हो x1 बराबर क्या हो x2 आ जाता है, इतना करने पर f x1 बराबर f x2 करते हैं और x1 बराबर x2 आगे क्या कहेंगे एकाएकी है, नहीं तो क्या होगा बहु एकाएकी फलन कहलाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा द नंबर ऑफ वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब क्या कितने एकाएकी फलन बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन मान ली क्या जहाँ एफ सच दैट क्या ए से बी में क्या कोई फलन क्या हो परिभाषित हो, तो ए में क्या हो ए में एन ए बराबर क्या हो एन ए बराबर यदि पी दिया हो और एन बी बराबर क्यू, तो नंबर ऑफ फलन नंबर ऑफ फंक्शन फलन की संख्या की फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी q का पावर p, q का क्या होगा पावर p होगा, कब होगा एफ सच दैट ए से बी में क्या है परिभाषित है, जब ए से बी में क्या है परिभाषित है इसको क्या कहेंगे एन ए बराबर p और एन बी बराबर q, तब फलन की संख्या क्या होगा यदि क्या हो नंबर ऑफ क्या हो एकाएकी फंक्शन नंबर ऑफ वन फंक्शन, मतलब एकाएकी फलन की संख्या, वन मतलब क्या एकाएकी फलन की संख्या, एकाएकी फलन की संख्या क्या होगी p का पावर इसका क्या होगा कितने फलन होंगे फैक्टोरियल p, फलनों की संख्या क्या होगी फैक्टोरियल p हो जाएगी यदि क्या हो p का मान क्या हो q के बराबर या q से कम हो, p का मान क्या होना चाहिए q से कम होना चाहिए, मतलब b के अवयव का मान क्या होगा b में जितने अवयव हैं क्या होना चाहिए a के अवयव से क्या होने चाहिए अधिक हो या एक और b के अवयव क्या हो बराबर हो, यदि क्या हो p में क्या हो जाएंगे अधिक अवयव हो जाएंगे, p में यदि क्या हो गए अधिक अवयव हो गए तो क्या होगा एकाएकी फलन की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे मान ली क्या ए में क्या है ए में 1 2 3 अवयव हो गए और b में क्या हो गए 2 3 2 ही अवयव हो गए
और क्या हो गया, 1 का 2 से हो गया, 2 का 3 से हो गया, उसके बाद 3 का प्रतिबिंब नहीं बना तो क्या होगा, इसमें एकाकी फलन की संख्या क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो एकाकी फलन की संख्या क्या होगी, यदि ऐसे पूछे कि मतलब क्या एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्या क्यू दिया है, तो एकाकी फलन क्या होगा, फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं अगला हमारा फलन है आच्छादक फलन, सर्जेक्टिव फलन। आच्छादक कब कहलाएगा, तो आच्छादक कब कहलाएगा, मान लीजिए क्या है, कोई फलन क्या दिया ए, जब फलन क्या ए से बी में क्या है परिभाषित है, ए से बी में क्या है कोई फलन क्या है, कोई फंक्शन दिया है, ए से बी में क्या है परिभाषित है, ए और बी में, ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है ए बी सी डी, बी में अवयवों की संख्या। तो ए से क्या करेंगे, ए से बी में क्या करेंगे परिभाषित है करेंगे, तो ए का क्या हो गया, ए का 1 से, 2 का बी से, 3 का डी से, 4 का सी से, और एक अवयव और मान लेते हैं, यदि 5 भी हो, एक अवयव और हो, और 5 हो इसका डी से। तो कह सकते हैं यहाँ पर रेंज यानी परिसर और क्या होना चाहिए, रेंज यानी परिसर। परिसर कितना है, परिसर आपका है ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसके क्या होते हैं प्रतिबिंब प्राप्त हो, पूर्व प्रतिबिंब जिसका विद्यमान होगा उसे क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो मतलब ए बी सी डी के क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, और क्या हो परिसर, और क्या हो, और सहप्रांत यानी को डोमेन। परिसर और सहप्रांत क्या हो, सहप्रांत क्या है यहाँ पर बी है, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, रेंज और को डोमेन क्या हो, परिसर बराबर क्या हो, सहप्रांत हो। परिसर बराबर सहप्रांत हो तो कह सकते हैं कि क्या है, वह आच्छादक फलन कहलाएगा। तो परिसर बराबर सहप्रांत तो क्या है, एफ इज, तो कह सकते हैं कि एफ क्या है, आच्छादक है। परिसर और सहप्रांत क्या हो, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कह सकते हैं कि क्या है, एफ आच्छादक होगा। एफ क्या होगा, आच्छादक होगा। यदि क्या हो, परिसर और सहप्रांत क्या हो, आपस में बराबर हो जाए तो क्या करेंगे कि फलन क्या है, आच्छादक कहलाएगा। तो इसका डिफिनीशन, लिख सकते हैं कि, लिख सकते हैं आच्छादक के लिए बी के प्रत्येक, बी का क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। बी के क्या हो, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा ऑन टू फंक्शन, कह रहा है कि चेक सर्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन, कह रहा है जो एक संबंध दिया है, एक फंक्शन दिया है एफ सच दैट जेड जेड में गिवन जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो यह क्या होगा, यह आच्छादक होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, जो एक फलन का मान क्या होगा, 0 होगा, +-1 +-2 +-3 ... तो क्या आ जाएगा, f1 1 का मान रखेंगे तो f1 बराबर क्या है 1, f-1 बराबर 1, f2 बराबर 2, f-2 बराबर
2, F3 बराबर 3 या F0 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेंज, जो हमारा रेंज है, रेंज क्या आ रहा है 1 1 2 2। हमारा रेंज हमेशा क्या आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर 2 का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो रेंज हमारा आ रहा है 0 1 4, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 16। और हमारा जो सहप्रांत है, यानी ये परिसर, और जो हमारा सहप्रांत है, सहप्रांत कितना दिया है, पूर्णांक दिया है 0 +- 1 +- 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्या है, परिसर सहप्रांत के क्या है, बराबर नहीं है। अतः F क्या है, F आच्छादक नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन n से n में क्या है, एक एकी है। तो f(x) बराबर दिया है क्या, 2x दिया है, कह रहा है यह फलन क्या है, एक एकी है। तो इसको हल करेंगे, f सच दैट n से n में क्या है, n से n में क्या है, परिभाषित है, जहाँ f(x) बराबर दिया कितना 2x, f(x) बराबर 2x दिया है। तो x का मान कितना है 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकते हैं। तो f1 बराबर 2, f2 बराबर 4, f3 बराबर 6, f4 बराबर 8। तो फलन का रहा है एक एकी, यहाँ पर परिसर हो गया, परिसर कितना हो गया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, परिसर हो गया। और सहप्रांत, सहप्रांत का मान कितना हो गया, अंटू आच्छादक पूछ रहा है, इसमें शो कर सिद्ध कीजिए कि क्या यह एक एकी फलन है। तो सहप्रांत हो गया। तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या है, प्रांत, सहप्रांत नॉट इक्वल टू, यहाँ सहप्रांत क्या है, परिसर के बराबर नहीं है। तो क्या होगा जाएगा, यह आच्छादक नहीं है। यह क्या है, आच्छादक नहीं है। हमने क्या किया, इसको एकाकी, तो अभी हमने क्या एकाकी तो इसको प्रूफ कर चुके हैं। अब आच्छादक हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं। एकाकी अभी हमने यहाँ प्रूफ किया था ना, f(x) बराबर 2x वाला कहाँ गया, यहाँ पर एकाकी हमने प्रूफ किया था। तो हमको क्या प्रूफ करना था, यहाँ आच्छादक प्रूफ करना था। तो हमने पता लगा के लिए क्या, यह आच्छादक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन r से r में क्या है, आच्छादक है। आच्छादक है, दिया हुआ फलन क्या है, आच्छादक है। तो क्या कर रहा है, r से r में क्या है, यह फलन आच्छादक होगा कि नहीं। तो f सच दैट r से क्या है, r में क्या है, यह संबंध क्या है, परिभाषित है। तो f(x) बराबर दिया कितना, f(x) बराबर 3 - 4x। तो माना y बिलोंग्स टू r, तो y बराबर क्या आ जाएगा, f(x), y बराबर
एफ एक्स, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 4x। वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर एक्स मान लेते हैं, तो वाई बराबर 3 माइनस 4x। फिर क्या हो x बराबर इसके बराबर आ जाए। अभी आपको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कब आच्छादक होगा या नहीं है। तो y बराबर क्या हो एफ एक्स, वाई बराबर 3 माइनस 4x, तो 4x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x 3 माइनस वाई, तो x बराबर 3 माइनस वाई बाई 4, जहाँ y बिलोंग्स टू r। तो y बिलोंग्स टू r है, तो हम देख रहे हैं कि r क्या है, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन क्या है वास्तव, ये तो क्या है भिन्नात्मक, भिन्न संख्या आ रही है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ वास्तविक संख्या, तो x का मान क्या होगा, वास्तविक कुछ भी रखें क्या, वास्तविक संख्या तो हमको मिलेगी, तो y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, y r से बिलोंग कर रहा है, तो होता है यहाँ पर क्या है परिसर बराबर सह प्रांत, परिसर सह प्रांत के बराबर हो गया। अतः f क्या है आच्छादक, क्या हो गया f हमारा आच्छादक आ गया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर असरजटी आच्छादक एक फलन एफ एक्स से वाई में आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि क्या हो एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव से क्या हो प्रतिबिंब हो, अर्थात वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए एक्स में से एक ऐसे अवयव एक्स का अस्तित्व हो जहाँ एफ एक्स बराबर क्या हो जाए वाई हो जाए, एफ एक्स बराबर क्या हो वाई। जैसे एक्स से वाई में क्या एक आच्छादक फलन है यदि केवल और केवल यदि परिसर क्या हो, परिसर और सप्रांत क्या हो आपस में बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो फलन आच्छादक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो नंबर ऑफ आच्छादक फलन की संख्या यदि क्या हो प्रांत और सप्रांत क्या होंगे, प्रांत प्रांत कर रहे हैं सहप्रांत, सहप्रांत नॉट इक्वल टू क्या परिसर, तो आच्छादक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि क्या हो प्रांत सप्रांत और परिसर क्या हो आपस में बराबर नहीं होंगे, क्या होगा आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा बाइजेक्टिव फंक्शन, करा जो क्या हो एकैकी हो आच्छादक उसे क्या कहते हैं बाइजेक्टिव। कर एक फलन एकैकी तथा आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी फलन कहलाता है यदि क्या हो एफ एकैकी हो और आच्छादक दोनों ही होता है। यदि क्या हो वो फलन क्या हो दोनों होगा तो उसे क्या कहेंगे एकैकी आच्छादी फलन कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम चैप्टर में क्वेश्चन दिया तो चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। तो हमारे लगभग सारे टॉपिक, तो एकैकी फलन कब कहेंगे इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एकैकी किसे कहेंगे, एकैकी का मतलब होता है प्रांत के सभी अवयवों का क्या हो अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो प्रांत किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रांत सप्रांत आपको डाउट होगा। तो मान लीजिए क्या है ए में अवयव क्या 1 2 3 4 और बी में क्या हो 1 2 3 4 और ये मान लेते हैं प्रांत इसका 1 2 3 4 से 4 क्या है, इसमें क्या हो जाएगा ये पूरा अवयव, ये क्या क्या पूरा अवयव क्या ये तो प्रांत है। और क्या है जिसका प्रतिबिंब विद्यमान हो सप्रांत, सप्रांत क्या हो जिसका ये बी के सारे अवयव, ये बी के सारे अवयव कितने कौन कौन से हैं 1 2 3 4
5 और परिसर, परिसर कौन होगा? जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होगा 1 2 3 4, 5 का प्रतिबिंब नहीं है तो क्या होगा? परिसर में नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ये क्या है? परिसर है। तो कह रहा क्या हो? प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, मतलब ए के सभी अवयवों का क्या हो? प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो बहु एकैकी किसे कहेंगे? जो एकैकी नहीं है, जो एकैकी नहीं है उसी को क्या कहते हैं? बहु एकैकी। आच्छादक किसे कहेंगे? सहप्रांत के, मतलब जो सहप्रांत है, सहप्रांत के सभी अवयवों का क्या हो? अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। सभी अवयवों का क्या होना चाहिए? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। परिसर और सहप्रांत क्या हो? बराबर हो। क्या हो? जो फलन आच्छादक नहीं हो उसे क्या कहेंगे? जो फलन आच्छादक नहीं है उसे क्या कहते हैं? अंतर्क्षेपी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इंट्रोडक्शन का हमारा 1.2 का इंट्रोडक्शन का क्लास आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 चैप्टर के एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।